हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इंडिया और इंग्लैंड का डे 3 खेला गया। ये बहुत ही मिक्स सा डे रहा दोनों ही टीमों के लिए। जहां एक तरफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की बॉलिंग से और बहुत जल्दी 2 विकेट ले लिए। हालांकि सिराज ने अपने दूसरे ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। पहले जो रूट को थोड़ा सा अनलकी डिसमिसल था, डाउन द लेग साइड जाता हुआ। ऐसे 1-2 डिसमिसल जरूरी भी होते हैं गेंदबाज को लेना। उसके बाद बेन स्टोक्स के लिए बहुत ही अच्छी गेंद डाली मोहम्मद सिराज ने और उनको निप करके विकेट कीपर से कैच करवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने, जेम्स स्मिथ और हैरी ब्रूक ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोस्तों एकदम वनडे की तरह खेल रहे थे वो दोनों। एक टाइम पे 50 ओवर के आसपास आई थिंक 300 रन थे उनके। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। कुल मिला के इंग्लैंड की जो एक गेंद है ड्यूक की, ये बहुत ही रद्दी बॉल है। इसमें शुरुआत के 10-5 ओवर तक, शुरू के 5-10 ओवर नहीं होगी, फिर 10-5 ओवर तक होगी, उसके बाद कुछ नहीं होता। ना उसमें स्विंग है ना स्पिन है, एकदम ढीली हो जाती है वो गेंद, लेदर छोड़ देती है। और पिचेस भी एकदम फ्लैट हैं, तो ओवरऑल वो कुछ सिस्टम बन नहीं पा रहा है, वैसा कंडीशंस नहीं लग पा रही हैं। तो दोस्तों शुरू से बात कर लेते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वो जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस चालू कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के डीप क्रिकेट एनालिसिस वीडियो हमारे इस चैनल में आते रहेंगे दोस्तों लगातार। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंडिया ने गेंदबाजी शुरू किया। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट तुरंत ही ले लिए इंग्लैंड के। 5 विकेट हो गए इंग्लैंड के 83 रन के आसपास। अब यहाँ से क्या था, 1-2 विकेट और गिरते हैं तो इंग्लैंड एकदम बैकफुट में चली जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ उनके विकेट कीपर हैं। उन्होंने आते ही हैट्रिक बॉल थी सिराज की, उसमें एक बहुत अच्छा चौका मारा और वहीं से मोमेंटम लेकर के उन्होंने फिर मारना ऐसा चालू किया कि मारते ही रहे लगातार। उन्होंने नियरली 200 के करीब रन बना दिए और हैरी ब्रूक ने 150 रन बना दिए। पिछले मैच में भी उन्होंने 99 रन की एक पारी खेली थी। हालांकि उस मैच में उनके कैचेस छूटे थे, पर इधर चांसलेस पारी थी। एक थोड़ा सा शुभमन गिल के पास चांस था, लेकिन वो बहुत तेज ट्रेवल करी थी बॉल। तो वहां पर हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ ने बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली। 303 रन की दोनों ने पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप शायद दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड के लिए, 6वें विकेट के लिए। इसके ऊपर है जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स, जिन्होंने 393 रनों की पार्टनरशिप की है 6वें विकेट के लिए। तो बहुत ही ये तगड़ी पार्टनरशिप है। ऐसी पार्टनरशिप एक ही बार होती है। फिर भी इंडिया को थोड़ा सा डरना चाहिए 4th इनिंग में, क्योंकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा है। इसी ग्राउंड में बहुत ही अच्छी जो है पिछली बार चेस किया था 2022 में जब इंडिया यहाँ खेलने आई थी। तो इस हिसाब से इंडिया को थोड़ा सा डर करके रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तेजी के साथ रन बनाएंगे अगर, तो सेशन 2 और सेशन 3 के शुरुआत के कुछ ओवर और आज के 20-30 ओवर चौथे दिन के और 5वां दिन पूरा इंडिया को मिलेगा। और दूसरी नई बॉल मिलने का भी चांस रहेगा 20-25 ओवर के लिए, क्योंकि 5वें दिन बारिश का भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो इंडिया अच्छा कर सकती है। इंडिया के जीतने का चांस भी है। मैं अगर बता दूं कि 80% इंडिया के जीतने का चांस, 5% इंग्लैंड के जीतने का चांस, 15% ड्रा। अगर यहाँ से कोई टीम जीत सकती है तो वो इंडिया ही जीत सकती है, नहीं तो फिर ड्रा हो सकता है और कोई चांस नहीं है। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स अगर सोचा जाए कि इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाए आज, फिर इंग्लैंड चेस कर दे, तो वो बहुत दूर की सोच है, उसको हटाते हैं दिमाग से। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब जसप्रीत बुमराह होते हैं थोड़ा सा साइड लाइन रहते हैं, थोड़ा सा उनको उतना प्रेस भी नहीं मिलता है, पूरा अपना जान लगा देते हैं बॉलिंग में, लेकिन फिर भी लोग उनको उतना ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं करते हैं। जबकि मोहम्मद सिराज बहुत ही फाइन बॉलर हैं। अगर जसप्रीत बुमराह के बाद कोई बॉलर है तो वो मोहम्मद सिराज ही है। तो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को भी अप्रिसिएट करते हैं हम लोग। जब भी जिस भी स्पेल में आएंगे दोस्तों, पूरी जान लगा के बॉलिंग करते हैं। हमेशा आगे से बैंटर करते हैं प्लेयरों से, दूसरी टीम के, स्वयं लड़ने का उनसे प्रयास करते हैं। इस हिसाब के प्लेयर हैं वो। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। हालांकि उस पार्टनरशिप को तोड़ा आकाशदीप ने। यहाँ पर हम जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के बीच में आकाशदीप को नहीं भूल सकते। अगर वो पार्टनरशिप थोड़ी देर तक और रहती, 10-15 ओवर तक, तो ये पूरी लीड खत्म हो जाती जो हमारे पास बची थी 180 रन की।
इतना तेजी के साथ वो दोनों खेले थे, लेकिन आकाशदीप ने नई गेंद के साथ बहुत ही लाजवाब इन स्विंग फेंकी और हैरी ब्रूक को आउट किया। उसके बाद फिर विकेटों की लड़ी सी लग गई दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी वहाँ पर उनका विकेट था आकाशदीप का। शुरुआत भी आकाशदीप ने ही की थी, नहीं तो बेन डकैट को तो हम आउट ही नहीं कर पा रहे थे ना। बेन डकैट पिछले मैच में पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में रन ही बनाए चले जा रहे थे, उसके बाद 0 में आउट किया आकाशदीप ने। तो आकाशदीप ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अब दोस्तों डे 4 से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? डे 4 में पहला सेशन और दूसरा सेशन हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, तेज़ी के साथ खेलेंगे, तो लगभग 25-50 ओवर होते हैं। तो 50 ओवर में अगर हम लोग 250 रन भी बनाते हैं 5 की स्पीड से, तो 250 वो 500 रन के आसपास की लीड देनी चाहिए हमें उनको, 500 या 550, क्योंकि उनके पास कोई चांस ना रह जाए चेस करने का। वहाँ से जीत सके तो हम ही जीत सके, नहीं तो फिर ड्रा हो। इतने रन अगर हम लोग देते हैं तो ठीक है। हालांकि तेज मारने में विकेट भी गिर सकते हैं, थोड़ा सा देख करके खेलना होगा नई बॉल को। शुरुआत का पहला 1 घंटा करुण नायर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि करुण नायर दोस्तों तो तीन पारियां हो गई उनकी। फील्डिंग तो अच्छी कर रहे हैं, स्लिप में कैचिंग अच्छी है, लेकिन दोबारा मौका उनको नहीं मिलेगा। एक बार मिला 6 साल में, तो उस मौके को बुनना चाहिए। आज उनके पास पूरा मौका है कि आज एक अच्छी पारी खेले। और राहुल तो बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। राहुल ने कई अच्छे कवर ड्राइव्स मारी, कट्स मारे, 2 तो बहुत अच्छे कट मारे। लाजवाब बैटिंग केएल राहुल कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, 7 ओवर में 50 रन हो गए थे हमारे, लेकिन वो थोड़ा सा इजी खेल गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया और एक अच्छी गेंद आई और आउट हो गए, पैड में गेंद लग गई। वहाँ पर बेन स्टोक्स ने बहुत तगड़ा बवाल काट दिया दोस्तों। बेन स्टोक्स लड़ाई करने आ गए, वो 15 सेकंड हो चुके थे। हालांकि 15 सेकंड हो चुके थे, लेकिन 0 में टाइम था। ऐसा कई बार बॉलिंग में प्लेयर करते हैं, बॉलिंग कैप्टन, कि जब 0 में होता है तो हाथ रख देते हैं। कई बार आपने धोनी को या रोहित शर्मा को कई वीडियोज में देखा होगा कि एकदम जब 0 हो जाता है तो ऐसे हाथ रखते हैं। तो वैसे भी भारत का ही फायदा था अगर रिव्यू ना होता तो, क्योंकि वो आउट थे। उनको भी पता था, केएल राहुल भी शायद मना ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ले लो, क्योंकि एक बड़ा विकेट है, यशस्वी जायसवाल बड़े बैट्समैन है, इसलिए। बाकी यहाँ से इंडिया को बहुत ही लाजवाब खेलना होगा। अब यहाँ से इंडिया मैच बिगाड़ नहीं सकती दोस्तों। पिछले मैच में हम लोग यहीं से हग चुके हैं, इस मैच में अब हमको नहीं हगना है। इस मैच में अच्छे से खेलना है। शुभमन गिल फॉर्म में है, ऋषभ पंत फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, सिर्फ करुण नायर को फॉर्म में आना है बस। तेजी से रन बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 साढ़े 500 रन की लीड दे, और आज ही 2 या 3 उनके विकेट चिटका दें जल्दी से, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।